कहते हैं अगर आप वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं करते तो फल अधूरा रह जाता है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। प्रेमानंद महाराज के पास हर सवाल का जवाब भी होता है और उनसे मिलने के बाद लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच में भी पाकिस्तान को धुआं बनाने से पहले विराट कोहली भी प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज की रात्रि यात्रा को भी रोक दिया गया था। हालांकि बाद में सोसाइटी के लोगों ने माफी मांगी और फिर से यात्रा रात को शुरू हो गई। लेकिन अब प्रेमानंद महाराज को लेकर एक महिला ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रेमानंद महाराज जब बनारस में रहते थे उसी दौरान महिला के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई थी और प्रेमानंद महाराज से उनका क्या संबंध है इसके बारे में जो खुलासा किया है जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज खुद कई बार कह चुके हैं कि वृंदावन आने से पहले वो शिव की नगरी काशी में रहते थे। एक 80 साल की महिला ने महाराज जी से संबंध को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। शीला नाम की महिला ने दावा किया है कि प्रेमानंद महाराज जी जब बनारस में रहते थे उसी दौरान वो अपने पति के साथ कई बार बनारस जाती थी। वहां उनके पति प्रस्तुति दिया करते थे। उसी प्रस्तुति को देखने के लिए प्रेमानंद महाराज भी आया करते थे। करीब 80 साल की अम्मा का कहना है कि जब हमने प्रेमानंद महाराज को बनारस में देखा था तो उनकी बहुत बड़ी जटाएं थी। वो एकदम फक्कड़ की तरह रहते थे। लेकिन वृंदावन आकर उन्होंने राधा नाम का प्रचार किया और उन पर राधा रानी की कृपा हुई। ये बात कुछ हद तक सच भी है क्योंकि पुरानी तस्वीरें और वीडियो में प्रेमानंद महाराज ऐसे ही दिखते हैं और उन्होंने खुद ही ये बात बताई है कि कई रातें उन्होंने गंगा के तट पर बिताई हैं। करीब 13 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़कर कानपुर से प्रेमानंद महाराज बनारस आ गए थे। कई साल तक जप और तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान शिव उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें अब वृंदावन जाना है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज वृंदावन आ गए। प्रेमानंद महाराज ने खुद कभी शादी नहीं की, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को लेकर प्रेमानंद महाराज ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हर किसी को जानना और समझना चाहिए। आजकल शादियां क्यों टूट रही हैं, इसके पीछे की वजह भी प्रेमानंद महाराज ने बताई है। प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि पति पत्नी को अपने विचार और भावनाओं को सही तरीके से एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। झगड़े का हल बातचीत से ही निकालना चाहिए। इसलिए एक दूसरे को सुने और समझने की कोशिश करें। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि पति पत्नी को एक दूसरे से माफी मांगने और माफ करने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांगे। इसकी वजह से रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता है और इससे झगड़े भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जब रात्रि यात्रा करीब 2 बजे करते हैं उस दौरान भी उनके दर्शन करने के लिए कई शादीशुदा जोड़े भी पहुंचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि शादी होने के बाद कितने भी विपरीत हालात हों, हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दोनों को मिलकर हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, न कि एक दूसरे का फायदा उठाकर या फिर उसे अपना गुलाम बनाकर रखने की सोचना चाहिए। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां करीब 18 सालों से खराब हैं। उनका पूरा दिन डायलिसिस यानी कि खून को साफ करने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन प्रवचन वो हर दिन देते हैं। कई भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी दान में देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। प्रेमानंद महाराज ने अपने एक गुर्दे का नाम कृष्ण और दूसरे गुर्दे का नाम राधा रखा है। विराट कोहली से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्तियां प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। प्रेमानंद महाराज के बारे में बनारस की गलियों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। कहते वृंदावन जाकर अगर प्रेमानंद महाराज के दर्शन ना हो तो फल अधूरा रह जाता है। कुछ लोग तो इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। वैसे प्रेमानंद महाराज को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।